तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो आपको मेरे इस चैनल पर कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कार और बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने सभी ने टाइटल में ही देख लिया होगा कि आज हम कंबाइन हार्वेस्टर की बैटरी से रिलेटेड बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों जब आप कंबाइन हार्वेस्टर का बिजनेस करते हैं तो देखिए आपको बहुत सारी तरह तरह की प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है इस बिजनेस को करते टाइम। तो इसी तरह से बैटरी की क्या प्रॉब्लम आई कंबाइन हार्वेस्टर में, उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो ये प्रॉब्लम क्यों आई और आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, ये ही बताने के लिए इस वीडियो को बनाया है। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर 12-12 वोल्ट की दो बैटरीज होती हैं जो 24 वोल्ट का करंट कंबाइन हार्वेस्टर मशीन को देती हैं। अब चूंकि कंबाइन हार्वेस्टर में जो इंजन होता है वो बहुत हैवी होता है, तो उसे घुमाने के लिए देखिए ज्यादा पावर की जरूरत होती है, इसीलिए 24 वोल्ट करंट की जरूरत पड़ती है सेल्फ मोटर के लिए। इसमें जो अल्टरनेटर होता है जो बैटरीज को चार्ज करता है वो भी 24 वोल्ट का अल्टरनेटर लगा हुआ होता है। तो अब मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। देखिए कंबाइन हार्वेस्टर जो है, मैं मलकीत कंबाइन हार्वेस्टर की बात बता रहा हूं। हमारी मलकीत जो है अब से कई साल पहले की बात है ये। तो हुआ क्या कि जैसे मलकीत कंबाइन हार्वेस्टर गेहूं के सीजन में पूरा दिन चल करके आई थी घर पे, जब शाम को घर पे आई तो देखिए उसकी साफ सफाई भी करते ही हैं। कटाई के बाद में उसकी साफ सफाई करते हैं। तो साफ सफाई करने के बाद जब उसे एक जगह से दूसरी जगह खड़ी करने के लिए जब उसको स्टार्ट किया तो जैसे ही सेल्फ लगाया फौरन एकदम धमाके की आवाज हुई और मशीन स्टार्ट नहीं हुई। तो देखिए कुछ देर के लिए तो शॉक्ड हो गए कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ, इसमें ऐसी आवाज कैसी आई। तो जब देखा तो बैटरीज का जो बॉक्स होता है उसके अंदर से धुआं निकल रहा था। तो देखिए बैटरी जो होती है वो साइड में एक बॉक्स में लगी हुई रहती हैं। तो वो बॉक्स भी देखिए थोड़ा सा ऐसा होता है कि उसमें एयर के लिए उसमें छेद भी होते हैं। तो उन छेदों में से धुआं निकलना शुरू हुआ था। ढक्कन वक्कन तो उसका नहीं खुला था क्योंकि उसमें लॉक लगा हुआ रहता, तो ढक्कन तो नहीं खुला था, लेकिन उसमें से धुआं निकल रहा था और काफी तेजाब भी निकल करके आया। तो हम समझ गए कि ये कुछ गड़बड़ हुई है बैटरी के अंदर। तो जब वो धुआं कुछ कम हुआ तो उसे फिर खोल करके देखा तो एक बैटरी जो है उसकी फटी पड़ी थी, मतलब वो धमाका बैटरी के अंदर हुआ था। और ऐसा भी नहीं है कि कोई लोकल बैटरी थी। देखिए मलकीत ने एक्साइड की उसमें बैटरी लगा करके दी, दोनों बैटरी एक्साइड की। तो देखिए जब इतना तेज धमाका था तो उसमें तेजाब भी निकल करके उसका सारा मशीन को उसने जो है सब सान दिया था तेजाब ने। तो उसे क्या है कि सबको क्लीन करना पड़ा, जब ही हाथों हाथ पानी से धोना पड़ा, वरना सारा का सारा कलर खत्म हो जाता मशीन का। तो सबसे पहला काम तो यही करा। फिर उसके बाद जब बैटरी को देखा तो एक बैटरी तो सही थी, लेकिन दूसरी बैटरी की हालत जैसे आप वीडियो में ही देख रहे होंगे कि ये इतनी बुरी हालत से फटी थी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ऐसे कैसे इतनी बुरी तरह से ये फटी है। मतलब कुछ बचा ही नहीं है, बैटरी बॉक्स जो है बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका है। तो अब देखिए रीजन तो समझ में नहीं आया कि ये किस वजह से हुआ, लेकिन जब इस बैटरी को देखिए मैकेनिक को दिखाया कि बैटरी फिर भी पावर दे रही थी, करंट दे रही थी। जब उसके टर्मिनल को आपस में टच करके देखा तो बैटरी तो करंट दे रही थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ उसके अंदर। तो फिर मैकेनिक ने जब देखा तो उसने बताया कि इसमें लगभग 2000 रुपए का खर्च आपका आ जाएगा, मतलब इसका मैं बॉक्स बदल दूंगा और यही सारा सिस्टम इसके अंदर रख दूंगा। तो फिर हमें ऐसा लगा कि क्या पता ये फिर कितने दिन चलेगी। हम तो पहले यही सोच रहे थे कि 2000 रुपए में इसी को सही करा लेते हैं, क्योंकि वो बैटरी नई अगर हम लेते हैं तो वो 5-6 हजार रुपए से कम में ये बैटरी नहीं मिलती है। लेकिन श्योरिटी के लिए एक दूसरे मैकेनिक को भी दिखाया तो दूसरे मैकेनिक ने बिल्कुल साफ साफ क्लियर मना कर दिया कि इस बैटरी को आप रिपेयर मत कराइए, ये चलकर नहीं देगी। मतलब ये करंट तो दिखा रही है, इतना करंट इसके अंदर पावर नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। मतलब तो कहने का ये है कि इसका बॉक्स बदलवाने का भी कोई फायदा नहीं है। 2-2.5 हजार रुपए आप लगाओगे और कोई नतीजा नहीं निकलेगा, आप नई बैटरी ही खरीद लो। तो फाइनली फिर हमें न्यू बैटरी ही लेनी पड़ी। हमने भी इसमें देखिए कोई भी मतलब इस तरीके का जुगाड़बाजी करने की नहीं सोची, क्योंकि ये देखिए कंबाइन हार्वेस्टर का मैटर है। अगर मशीन में कुछ दिन बैटरी अगर मान लो 2-2.5 हजार लगा के भी हमने बैटरी नहीं चली तो फिर क्या है कि परेशान भी होगा। मान लो बैटरी ने दम नहीं दिया कुछ दिन, तो फिर वो मशीन स्टार्ट नहीं होगी और सीजन में जब स्टार्ट नहीं होगी तो बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। अब इतना आसानी से तो स्टार्ट भी नहीं होती है। तो फिर हमने भी उसमें बिल्कुल सोचा नहीं और नई बैटरी जो है खरीद ली। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो दोस्तों अब आप कह रहे होंगे कि देखिए इतनी लंबी ये कहानी बता रहे हैं सारी कहानी, तो इसे बताने का मकसद ये है कि ये ऐसा हुआ क्यों। मेन चीज तो ये आती है निकल करके,
उसे बताने का, स्टोरी बताने का मतलब ही ये है कि इसके रीजन को भी जानना जरूरी है कि ऐसा हुआ क्यों। तो इसमें देखिए कई तरह के रीजन निकल करके आते हैं। हमने जो आइडिया लगाया वो 4 तरह के रीजन इसमें निकल करके आए। तो सबसे पहला रीजन तो इसका यह था कि या तो ये ओवरचार्ज हुई है, जैसे मतलब अल्टरनेटर कट करना खत्म कर देता है। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, अल्टरनेटर जब बैटरी को चार्ज करता है तो एक टाइम के बाद में जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो अल्टरनेटर ऑटोमेटिकली करंट को कट कर देता है, वो उसे फिर चार्ज नहीं करता। जब वो देख लेता बैटरी थोड़ी डाउन हुई तो फिर वो चार्ज करना शुरू कर देता। तो ऐसे एक सिस्टम चलता रहता है। तो हो सकता है कि अल्टरनेटर का जो चार्जर का कट करने का सिस्टम है वो खराब हो गया हो, तो ये चीज भी हो सकती है। पहला रीजन तो इसका ये भी है। फिर दूसरा रीजन इसका ये भी है कि देखिए बैटरी हीटिंग की वजह से, जैसे मान लीजिए इसमें एक बैटरी में एक नली टाइप की पाइप होता है, वो इसकी एयर को निकालता बाहर। तो हो सकता है ये पाइप जो है बैटरी का चोक हुआ हो, तो जब उसमें उबाल आया हो तो उसके अंदर गैस बनी हो जिसकी वजह से वो फटी। ये रीजन भी इसका हो सकता है। और तीसरा रीजन इसका ये भी हो सकता है कि देखिए पूरा दिन गर्मी में कंबाइन हार्वेस्टर चली, तो गर्मी की वजह से बैटरी हीट हुई और फिर चार्ज भी ऊपर से हो रही है बैटरी। तो मतलब ओवर हीटिंग जो है पूरी तरह से 2 तरह से हीट हो गई। तो इतनी ज़्यादा हीट वो हो गई कि जैसे ही उसमें सेल्फ लगाया, रोक करके उसको जब सेल्फ लगाया और जो इंजन का लोड बैटरी पे पड़ा तो बैटरी इतनी ज़्यादा, क्योंकि अंदर बैटरी में भी तो एक्सप्लोजन होता है, जब सेल्फ लगता है बैटरी पे भी दबाव आता है। तो जब बैटरी पे जो इसका लोड का वो प्रेशर आया तो बैटरी फिर उसे नहीं संभाल पाई, वो फट गई। ये भी इसका एक रीजन भी हो सकता है। और चौथा रीजन इसका ये भी हो सकता है कि हो सकता है बैटरी के अंदर पानी ही ना हो, बैटरी सूखी पड़ी हो, तो उसकी वजह से भी जो है जब बैटरी सूखी पड़ी है तो गैस बन के उसमें जो है लगातार चार्ज हो रही है, गर्मी भी मिल रही है उसे, तो वो उसकी वजह से भी फटी हो। तो ये 4 तरह के रीजन जो है निकल करके आते हैं कि इन रीजन की वजह से ये फटी होगी। तो देखिए सबसे पहला रीजन जो ओवरचार्ज का है, मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से फटी है वो। क्यों? क्योंकि अगर उसकी वजह से फटती तो हो सकता है दूसरी बैटरी भी फट सकती थी, दोनों एक साथ फट जाती। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाद में जब हमने नई बैटरी ला करके लगाई तो फिर बाद में मशीन चलाई है तो उसकी वजह से हमने अल्टरनेटर में तो कुछ नहीं कराया, तो फिर बाद में भी बैटरी फट जाती। ऐसा भी नहीं हुआ, मतलब काफी दिनों कंबाइन हार्वेस्टर चली है, बाद में नई बैटरी रखवाने के बाद फिर तो बैटरी नहीं फटी। और ओवरचार्ज से ये भी हो जाता है कि अल्टरनेटर भी गर्म होकर अल्टरनेटर भी जल जाता है, ये भी एक रीजन होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ओवरचार्ज वाला रीजन है इसके अंदर, ये ओवरचार्ज की वजह से तो नहीं फटी। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि देखिए 1-1.5 साल तक मशीन फिर बाद में ऐसी सही चलती रही, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन ये ऐसा दोबारा से फिर हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ये फिर हुआ है, और हुआ गेहूं के सीजन में ही है। फिर से बैटरी फटी है दोबारा से हमारी, और फटी हुई मलकीत की है। तो मतलब कहने का ये है कि इस तरह की प्रॉब्लम हमारे साथ 2 बार आ चुकी है। तो ये देखिए अल्टरनेटर की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये और ही दूसरी प्रॉब्लम है जो मैंने 3 प्रॉब्लम आपको बताई हैं कि बैटरी का पाइप चोक होने की, या फिर बैटरी ओवरहीट होने की, या फिर पानी ना होने की। ये 3 प्रॉब्लम में से कोई एक प्रॉब्लम इसमें है। तो दोस्तों फाइनली मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज को इसमें जो ये 2 बैटरी सिस्टम दे रखा है, देखिए 6 सिलेंडर इंजन है, ट्रक का इंजन इसमें होता है। तो जैसे ट्रक में एक ही बड़ा बैटरा लगाया जाता है, वो ही बैटरा सिस्टम इसके अंदर भी होना चाहिए। ये अलग अलग जो 2 बैटरी इसमें दी हैं लगा करके, मुझे नहीं लगता कि ये देनी चाहिए। ये प्रॉब्लम इसी की वजह से आती है। ये 2 बैटरी देना मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी चीज़ है। वो 24 वोल्ट का एक ही जो बड़ा बैटरा आता है जो ट्रक के अंदर भी होता है, वो लगा करके कंपनी को देना चाहिए, उसके साथ ये दिक्कत नहीं आएगी। तो फाइनली मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए जो भी फॉरमैन या ड्राइवर कंबाइन हार्वेस्टर पे होते हैं, देखिए वो इतना केयर नहीं करते, आपको भी अपनी तरफ से केयर करनी होती है। तो देखिए अपनी जो कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर ये बैटरीज हैं, इनका काफ़ी देखभाल रखें, मतलब फॉरमैन से करवाएं कि इसका पानी चेक करो, और इसकी जो जितनी भी साफ़ सफाई है, जैसे इसका बैटरी का जो पाइप है वो चोक हो जाते हैं, तो उसे भी प्रॉपर देखते रहें, मतलब इस पर नज़र रखें। ये प्रॉब्लम भी आपके साथ भी हो सकती है। हमारे साथ ये 2 बार हो चुकी है, और एक बार की प्रॉब्लम होने में ही समझ लीजिए 5-6 हज़ार रुपये का चूना है। तो मतलब अच्छा खासा इसमें घाटा हो जाता है। तो प्रॉपर पहले से ही आप देखभाल रखें जो क्या इस तरह की दिक्कत आपके साथ ना हो। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।